Student, welcome to class 7, chapter 2 English text. The story is told that when the Polos landed in the Venice, no one could recognize them. They invited all their friends and relatives to the dinner one night. The Polos were wearing the rough rag clothes they had worn on the journey. When the guests were all present, the Polo tore off the seams of their clothes, precious stones and jewelers' flames lining on the clothes before the astronauts' eyes of the guests. Then they believed that the wonder of the Polo journey and welcomed them back home. जब वो वापस हुए तो उनको किसी ने भी पहचाना नहीं. इतने टाइम बीत गए थे, कैसे पहचानते लोग. इंसान की क्या शक्ल चेंज होती रहती है. वैसे ही जब उन्होंने अपना पूरा पुरानी ज्वेलरी और सारी चीज़ उन्होंने दिखाए, तब सारे ने उनको वेलकम किया. बट मार्को पोलो एडवेंचर वेर नॉट येट ओवर. ही हैड टू फेस ईयर्स ऑफ हार्डशिप स्टिल. बट लेकिन उनकी जो यात्रा थी अभी ख़त्म नहीं हुई थी. उनको और भी बहुत सारी मुश्किल के सामना आगे करने पड़ेंगे. वार ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड ग्यूनिया. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वार यानी कि युद्ध हुआ वेनिस एंड गोनिया के बीच. मार्को पोलो हु वाज सेलिंग वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप वाज टेकन बाय प्रिजनर. और जो वो बेचते थे सेलिंग प्रिजनर में, वो क्या किसने ले गया, प्रिजनर ले गया. He remained in prison for 3 years, but he did not waste his time. He called for the notes he had made on his journey and dedicated book to fellow prisoner. When peace was made after 3 years, he was allowed to go home. 3 साल ये अपने ज़िंदगी को जेल में बिता और जेल में इन्होंने अपने बारे में नोट लिखा अबाउट द फेलो प्रिजनर. मार्को पोलोज बुक बिकम वेरी फेमस. इनका बुक क्या हुआ, बहुत ही फेमस हुआ, मतलब बहुत ही परिचित हुआ. सब ने इनकी बुक को अच्छा कहा. ही हैड रिटर्न नॉट सो मच अबाउट हिज ओन एडवेंचर एज अबाउट थिंग्स, प्लेस एंड पीपल ही हैड सीन. इन्होंने अपने एडवेंचर से ज़्यादा जो अनुभव इनको हुआ था जगह जगह जाने पे, लोगों को देखने से, उनके बारे में इन्होंने ज़्यादा जानकारी दी थी. एमॉन्ग अदर प्लेसेस ही हैड रिटर्न अबाउट जापान. No one in Europe had ever heard of Japan before. No one knew that it is exist. और इन्होंने इनके लिखने के बाद ही सबको पता चला कि जापान भी कहीं जगह है. मार्को पोलो is supposed to have been the first European to travel right across Asia. People in Europe had very little knowledge of East in those days. They found hard to believe too much of the Marco Polo had written. For centuries it was bought that the book was collection of lies. It was only in the 19th century that facts were verified by the traveler and scholar found generally to be true. There were of course of certain things which Marco Polo had only heard. These were not always correct. Marco Polo's books fired people fancy, and men who were fond of adventure began to dream going out to India and China and making their fortune. जो इन्होंने लिखा उस टाइम के लोगों के लिए मानना बहुत ही मुश्किल था. कोई इनके सब बोलते थे कि इनने जो लिखा है वो सारा क्या है, गलत है, झूठ है, क्योंकि उस सब के बारे में सबको नॉलेज ही नहीं थी. सब उस जगह गए ही नहीं थे. और इन्होंने जो लिखा बाद में जाके इनकी सारी चीज़ों को सत्य माना गया. कौन से सेंचुरी, 19th सेंचुरी में इनकी बातों को, इनके बुक के हर एक लाइन को it is the written true, that is it is called. But thank you for listening.